नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। दोस्तों, आज हम दो विषय पे बात करना चाहेंगे और दोनों विषय एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो पहला विषय यह है कि 6 सेमेस्टर एली वाले या फिर जो भी बैकलॉग लगा हुआ है जिन स्टूडेंटों का, उन लोगों का एग्ज़ाम लेना कितना सही है इन कोरोना महामारी के मध्य। तो दोस्तों, इस बात पर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ देश में विरोध है छात्रों द्वारा कि एनटीपीसी, एसएससी या फिर रेलवे का जो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है ग्रुप डी का, उस पर लोगों का विरोध है, छात्रों का विरोध है, एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है। जो सरकारों का बहाना है, ये है वो है, जो सरकार अपना चुनाव करा लेती है लेकिन एग्ज़ाम नहीं करवाती है। और दूसरा विषय यह है कि अगर पॉलिटेक्निक वाले चाहे जेई मेंस वाले का जो बोर्ड है, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, या जेई मेंस वाले के लिए या नीट वाले के लिए जो बोर्ड है, वो अगर एग्ज़ाम करा रही है तो भी उस पर भी विरोध। तो ये तो दो पक्ष हो गया, यानी कि छात्रों को यह सोचना चाहिए कि हमें किस पक्ष में बात करना है। और जो भी टीचर विरोध कर रहे हैं, दोनों का विरोध कर रहे हैं। कोरोना के मध्य इस फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो रहा है या जेई नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, उसका भी विरोध, और रेलवे और एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, उसका भी विरोध। तो ऐसे में सवाल आज हम इस बात पे चर्चा करना चाहेंगे कि ठीक है, रेलवे और एसएससी ने गलती किया है, उन लोगों बहुत सारे उन लोगों का डिले 1-2 वर्ष से चल रहा है। तो ऐसे में छात्रों ने जो आवाज़ उठाया है कि एग्ज़ाम क्यों नहीं होता है, और बिल्कुल सही है। उन लोगों को अपने शिक्षा व्यवस्था में, एग्जामिनेशन सेंटर में सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो एग्ज़ाम करा रही है, तो मैं बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स या फिर जेई नीट वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप लोग भाग्यशाली हैं। आप लोग भाग्यशाली है कि कोरोना महामारी के मध्य भी आप लोगों का एग्ज़ाम देर से ही सही लेकिन हो तो रहा है, और इसे होने दीजिए, और इससे आप लोगों का समय बर्बाद नहीं होगा। और रही बात बिहार पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर स्टूडेंट्सों की, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे मुहिम चलाया कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, आप लोगों को प्रमोट किया जाए, आप लोगों ने 5 सेमेस्टर तक तो पास होते आए हैं, आप लोग को क्यों नहीं 1 सेमेस्टर पास कर दिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, आप लोग इस तरह समझिए कि मान लेते हैं वर्ल्ड कप मैच होता है और सारे मैच होते हैं, क्वालिफाइंग मैच होते हैं, और जब फाइनल मैच आने की बारी हो तो आप कहिए कि नहीं, विजेता जो टीम नंबर 1 पे है आप उसी को विजेता कर दीजिए। तो क्या यह सही है? या फिर कह दीजिए कि दोनों को विजेता कर दे, तो क्या यह उचित है? जब फाइनल मैच नहीं हुआ तो क्या उस वर्ल्ड कप का मज़ा आया? नहीं। ठीक उसी प्रकार आप लोगों का यह डिप्लोमा 3 इयर्स का वर्ल्ड कप समझे, और इसमें आज तक आप लोगों ने 5 सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम दिया है वो आपका क्वालिफाइंग मैच था। आपको फाइनल मैच जीतनी है, तभी आपको मज़ा भी आएगा, और तब जाके जो आपको डिग्री मिलेगी उसमें टैलेंट होगा, और यह टैलेंट आप लोगों को जॉब दिलाएगी। क्योंकि डिग्री ले लेने से जॉब नहीं मिलते, जॉब टैलेंट से मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी, एग्ज़ाम होना सही है। और आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरी बात हो सकती है कि कोरोना महामारी है, कोरोना फैल सकती है। तो दोस्तों, कोरोना का स्थिति मार्च में क्या था और आज क्या स्थिति है? आज का स्थिति 90% रिकवरी रेट हो चुका है। इतने 90% मरीज ठीक हो चुके हैं, और आज ऐसी स्थिति है कि रूस ने वैक्सीन भी निकाल ली है, और भारत में 3 वैक्सीनों पर काम चल रहा है, और साल के अंत तक भारत भी अपना खुद का स्वदेशी वैक्सीन भी निकाल लेगा। तो ऐसे स्थिति में मार्च की स्थिति और आज की स्थिति बहुत ही अच्छी है। आज की स्थिति जो है वो बहुत ही अच्छी है, और आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि
कोरोना महामारी फैलेगी कैसे। इस बार आपको पता होना चाहिए कि बिहार पॉलिटेक्निक स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने सेंटर भी बढ़ाए हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जैसे शिवहर में एग्ज़ाम नहीं होता था, इस बार शिवहर पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी एग्जामिनेशन होगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉलेजों में एग्जामिनेशन होगा जहाँ पे पहले नहीं होंगे, यानी कि सेंटर को बढ़ाया गया है। और स्टूडेंट्स अधिकतम 500 से अधिक नहीं होगी, पहले की तरह नहीं कि 3 कॉलेजों का एक जगह फेंक दो और 1000, 2000, 5000 तक स्टूडेंट जाकर के एग्जामिनेशन देते थे। तो ऐसे में कुछ दिक्कतों तो आएगी आप लोगों को, और वो आएगी रूम कैसे लिया जाए, मकान मालिक देंगे या फिर नहीं। तो ये लोग आप 10-15 रोज़ पहले से बहुत ही शांति से करें तो ये भी संभव है। और दूसरी बात यह रही कि आप लोग मोदी जी का बात याद करिए, क्या है, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। इन बातों पे चलिए और खुद से अनुशासन का पालन कीजिए। खुद से अनुशासन पालन कीजिएगा तो कोरोना महामारी आप लोगों को बढ़ भी नहीं सकती, फैल भी नहीं सकती। और आप लोग बहुत ही अनुशासन का पालन कीजिए। 5 सेमेस्टर तक आप पास होते आए हैं, 6ठा सेमेस्टर भी पास आप बहुत अच्छे से होइएगा। और तब जो मज़ा होगा, आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो आपके मेहनत की होगी और उस रिजल्ट में आपका जॉब भी छुपा होगा। तो दोस्तों, ये विषय तो हो गई समाप्त। इसी विषय से हम आपको दूसरा विषय ले जाना चाहते हैं। और वह विषय दोस्तों क्या है, वह विषय है आपका छात्रों को, आप लोगों के मुहिम को, आप लोगों ने जो विरोध, आप लोगों में जो कमी है या फिर आप लोगों में जो अंदर से एक नाइंसाफ़ी की कमी है, उसका फ़ायदा कुछ पार्टियां उठा रही है, कुछ आपके टीचर लोग उठा रहे हैं। जैसे दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि जेईई मेंस और नीट का एग्जामिनेशन कैंसिल कराने के लिए ममता बनर्जी, कांग्रेस की पूरी पार्टी एवं बहुत सारे पार्टी उतर चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि छात्रों का जो आवाज़ है उस बहती गंगा में वो अपना हाथ बढ़ा लेना चाहते हैं। उस बहती हुई गंगा में अपना हाथ, हवा की तरफ वो अपना हाथ मोड़ लेना चाहते हैं, उसमें समाहित हो जाना चाहते हैं। वो आप लोगों का भलाई नहीं देखना चाहते। ठीक उसी प्रकार से अनुभव टीचर, अनुभव सर, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि उसने 1-2 नहीं बल्कि हज़ारों स्टूडेंटों से पैसे कैसे ठगा और सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप देख लीजिए। और दोस्तों, वह अनुभव टीचर वही काम आज भी कर रहा है, आप लोगों को बरगला रहा है, बहका रहा है। बल्कि होना यह चाहिए था कि आप लोगों को प्रेरित करे कि आप लोगों का एग्ज़ाम जल्द हो, आप लोग अच्छा स्कोर करें, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। और आप लोगों को यह समझाता कि आप अनुशासन का पालन करते हुए एग्जामिनेशन दें। कोरोना का जो एक कोई भी वस्तु का 2 पहलू होता है, तो आप लोगों को गलत पहलू दिखा करके, इसलिए आपको दिखा रहा है, गलत दिखा करके आप लोगों को माइंडसेट को बदलना चाहता है। आप लोगों को विरोध, एक तरह से विरोध की भावना होती है ना। सरकार क्या है, हम लोगों का गार्जियन है और हम लोग उसके संतान कहे, तो उतना भी ठीक नहीं है सरकार के खिलाफ़ आवाज़ उठाना। और आपको पता ही होगा कि शिक्षा व्यवस्था इतना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गड्ढा है और उसे तुरंत भर देना संभव नहीं है। हाँ, पुराने पार्टियों ने कमियां की है, उसके कारण मोदी जी को कोई जादू का छड़ी नहीं है जो, या फिर भगवान नहीं है कि वो एक ही मिनट में सारा व्यवस्था ठीक कर देंगे। इतनी बुराइयां पर्याप्त है हमारे समाज में कि उसे ठीक करने में बहुत समय लगेंगे। धीरे धीरे सुधार होती जा रही है, शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है और कॉलेज का एग्जामिनेशन में जो परेशानियां होती है वो भी आप लोगों का सुधार होते जा रहा है। तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि ये जो एनटीपीसी, रेलवे, सब का भी परीक्षा में आप लोगों को सुधार दिखेगा और आप लोगों का परीक्षा भी समय पे होगा। लेकिन हम बात करना चाहते हैं अनुभव का, जो कि आप लोगों को उकसा रहा है। आप लोगों की जो मुहिम थी कि 6 सेमेस्टर वाले को भी प्रमोट किया जाए, एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, इस मुहिम को जैसे कांग्रेस पार्टी ने हवा बनाया, हवा में अपना
अपने आप को झोंक दिया। ठीक उसी प्रकार से ये भी आप लोगों को कर रहा है, क्योंकि इसमें इसका स्वार्थ छुपा हुआ है। यह आप लोगों से मीठी मीठी बातें बना करके, आप लोगों को उकसा करके, यह कह करके कि आप सभी के लिए, हम सभी के लिए केवल वही खरा है, बाकी सब तो हमारे दुश्मन है, बाकी सारे संसार के लोग हमारे दुश्मन हैं, केवल वही हम लोग का ही सोच रहा है और वही हमारे लिए खरा है। लेकिन जो व्यक्ति खुद इतने सारे बच्चे को छल कर गया हो, सिलेबस कंप्लीट न कर गया हो, वो व्यक्ति अगर इस बात के लिए आवाज़ उठाए भी, बात कुछ ना कुछ सही जरूर है, और वो व्यक्ति उठाए तो वह शोभा नहीं देती। यही आवाज़ अगर कोई दूसरा सत्यवादी व्यक्ति उठाता तो खैर ध्यान देने वाली वो बातें थी, लेकिन इतना बुराई से भरा व्यक्ति आप लोगों को बहला फुसला करके उसका स्वार्थ क्या निहित है वो मैं बताना चाहता हूँ। वो चाहता है कि ऐसे ऐसे मीठी बातें बोल करके वो अपना सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता है, और उसका जो सब्सक्राइबर बढ़ रहा है वो बहुत ही गलत है। वह उसका सब्सक्राइबर 10,000 के पार चला गया है, और वह जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो बहुत इस कदर है जैसे बुराई का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, वो इस कदर है। और इतने सारे स्टूडेंट्स ठगे गए हैं, उसके बावजूद भी कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। और दोस्तों, आज मैं उनके बुराई को इस कदर, मेरे हृदय को इस कदर उन्होंने चोट पहुंचाया। मैं कई वीडियो में शायद बताया हूँ या नहीं, मैंने उनसे कितना रिक्वेस्ट किया था कि आप 1-2 वीडियोज पर रोज देने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन जब वो भी नहीं आने लगे तो मैंने उनसे बहुत सारे रिक्वेस्ट किए कि आप अपने वादों से कैसे मुकर सकते हैं, प्लीज़ हम लोगों के लिए कुछ कीजिए, हम लोग पढ़ने की इच्छा है, जुनून है अभी, और आप वीडियो दे ही नहीं रहे हैं। बच्चे में तो हम लोग पढ़ाई से बचा करते थे, लेकिन आज जब समझ आई है तो हम लोग पढ़ना चाहते हैं। तो वादे कर कर के जहाँ आप लोगों का वीडियो आएगा, और जब वो भी नहीं हुआ तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ 2 वीडियो नहीं हो सके तो कम से कम 1 वीडियोज पर डे, 1 वीडियोज किसी भी सब्जेक्ट का पर डे आप अपलोड किया कीजिए। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया, 1-2 रोज़ अपलोड करते फिर छोड़ दिया था। और ऐसे मैंने दिखाया भी कि कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, एक ही विषय कंप्लीट हुआ, बाकी सब का उन्होंने पैसे ठगा, यही कहा जा सकता है। और हम जैसे हज़ारों का उन्होंने ठगा, लेकिन उनका विरोध बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं या नहीं मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन बुराई का विरोध होना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग उनके झांसे में ना आए। उन अनुभव सर करते क्या है, उनके सब्सक्राइबर क्यों बढ़ रहे हैं? तो एक खासियत है कि वह स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जो नोटिस आता है, वह नोटिस आने से पहले हम लोगों को अंदर क्या निर्णय हुआ उसे वो बता देते हैं, यही ना। और इसी कारण हम लोग सब्सक्राइबर उनके बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या वो कर रहे हैं वह क्या सही है? क्या वह जो नोटिस आने से पहले हम लोगों को अंदर क्या हुआ, शिक्षा के जो अधिकारी है उन्होंने क्या निर्णय लिया, और उन लोगों का जो नोटिस पब्लिकली होना है उससे पहले वो अंदर का बात हम लोगों को बता देते हैं। कितना, 1-2 रोज़ पहले या कुछ घंटे? तो क्या है सही है? नहीं दोस्तों, ये इस कदर है जैसे कि आप न्यूज़ चैनल में आप देखते हैं कि किसकी सरकार गिरी किसकी नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर आया। तो यही सूत्रों का जो हवाला है वो यह काम कर रहा है अनुभव सर। तो आप ये जो कर रहा है वो अनलीगल है, और हम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके बुराइयों को नष्ट करना है। यह छलिया व्यक्ति, इसके बातों में मत आइए। ठीक है, नोटिस जब आएगा 1 दिन बाद ही सही हम लोग नोटिस से लेंगे, लेकिन हम लोगों को अंदर से या सूत्रों की हवाला से खबर नहीं चाहिए। और ये जो कर रहा है वो अनलीगल कर रहा है। और मैंने बताया भी कि जो 6 सेमेस्टर या एली का एग्जामिनेशन हो रहा है उस पर भी इसका क्या सातिरपना है, आप लोगों को जोड़ना और अपने ऐप से जोड़ करके कोर्स परचेस कराना, और तो और आप लोगों का फिर से पैसा
को ठगना। कोर्स कंप्लीट अभी भी नहीं हो रही है। पिछले बैच में इन्होंने सारे बच्चे को धोखा दिया और इस बार भी वही व्यवस्था है। आप लोग पूछ सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, क्या उन लोगों का टाइम टू टाइम पर डे क्या 3 वीडियो या 4 वीडियो या सारे सब्जेक्टों का वीडियो आता है एक एक रोज? नहीं आती होगी दोस्तों। तो इसके शातिरपना को आप समझिए, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को फैलाइए, नहीं। अगर आप ठगे गए हैं तो आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप इसके सोशल मीडिया पर पहले आप वीडियो बनाइए, इसके शातिरपना को बताइए कि आपने गलत किया है, हम लोगों का पैसा बर्बाद किया है, हम लोगों से ठगा है। और ठीक उसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप भी बनाइए और फैलाइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को फैलाइए, क्योंकि मैं अन्य की भांति नहीं हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसके चैनल पर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अनसब्सक्राइब कीजिए, लोगों को इसकी सच्चाई को बताइए। और मेन मकसद है हमारा कि इसका जो प्ले स्टोर पर जो ऐप है नेक्स्ट एग्जाम 8 PM, इसके सारे व्यक्ति जिनको ठगा गया है, विश्वासघात किया है और मेरी बातों से सहमत है, वो आप एक रेटिंग दीजिए और यह प्ले स्टोर पर एक्सपोज होना चाहिए। एक रेटिंग उनको मिलना ही चाहिए। आप प्ले स्टोर पर एक रेटिंग दीजिए, यह मेरा आग्रह है। और दोस्तों, ये छोटे मोटे मूल्य क्या करेंगे? हमारे देशवासियों ने जब एक हुए तो ट्विटर को औकात दिखा दी। उसका भी रेटिंग 5 से 1 पर ला दिया, जिसके अरबों यूजर्स थे। तो उस ट्विटर को हमने औकात दिखा दी, तो ये किस गली के मूल्य हैं, किस गली के जानवर हैं। तो दोस्तों, यही है कि अनुभव एक बहुत ही शातिरपना व्यक्ति है। बच्चों जिस तरह हवा रहती है उस तरह अपना हाथ करके मीठी मीठी बातें बना करके हम लोगों को बरगलाता है, अनलीगल काम करता है और स्टूडेंट को अपने ऐप से पैसे या फिर ऐप पर कोर्स परचेस करवाना ही इसका मेन मकसद है। और अगर यह नहीं रहता तो यह आप लोगों के लिए यूट्यूब पर आता ही नहीं। यह केवल प्रचार के लिए आता है और अपने आप को एक बहुत ही आदर्शवादी व्यक्ति दिखाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। और इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नेक्स्ट एग्जाम 8 PM को ही एक रेटिंग दे। अगर आपके साथ कोई भी विश्वासघात करे आने वाले दिनों में, अगर मैं भी आपको कुछ गलत करूं तो आप मेरा भी बहिष्कार कीजिए। और कोई भी कोचिंग संस्था आपके साथ धोखा करती है तो आप उसको भी सोशल मीडिया का यह युग है, आपको सोशल मीडिया पर उसका पर्दाफाश करना है और सच्चाई को बाहर लानी है। जैसे सोशल मीडिया पर सुशांत के लवर्स ने पूरे सरकार को हिला दिया, ठीक उसी प्रकार से इस सोशल मीडिया का पॉजिटिवली इस्तेमाल कीजिए। आपके साथ अन्याय होती है तो उसे उजागर कीजिए। सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा माध्यम है और आज का यह युग ऐसा है कि हम लोग सरकार से जवाब लेते हैं, तो क्या ये छोटे मोटे जो हमारे साथ अन्याय कर गए हैं तो उससे क्या हम उसको पर्दाफाश नहीं कर सकते? ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।